हेलो ट्रेडर एंड वेलकम टू ड्रॉप आउट ट्रेडर्स चैनल। एंड आज मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ जो कि अभी आपने रिसेंटली मार्केट में एक आपको न्यूज़ आया अदानी ग्रुप एंड डेलॉयट के बीच में कि डेलॉयट ने एज अ ऑडिटर अदानी ग्रुप को रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। एंड उसके वजह से आप ये थिंक कर रहे हो कि मार्केट में मे भी आपको कल अदानी ग्रुप्स में आपको क्रैश देखने को मिल जाए। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड मैंने फुल इस पे रिसर्च किया एंड फुल इस पे मैंने ये किया एंड देन फिर मैंने एक नॉट सेइंग रिपोर्ट बट कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से निकाला है जो कि एक ट्रेडर के लिए काफी हेल्पफुल होगा और वो इसके बेसिस पे मतलब देख सकते हैं कि यस अदानी पे पोजीशन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड अदानी ग्रुप। रिसेंटली एक हम न्यूज सुनते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अदानी जो डेलॉयट है जो अदानी का ऑडिटर है वो उसने अदानी के ऑडिटर ग्रुप से रिजाइन कर दिया है। क्यों, इसका भी मैं आपको ये पूरा कहानी बताता हूँ कि व्हाट इज द स्टोरी। जब डेलॉयट ने हाईलाइट किया था 3 ट्रांजेक्शन ऑफ अदानी इन मे मंथ में डेलॉयट ने 3 ट्रांजेक्शन हाईलाइट किया था अदानी के ऊपर जो कि हिंडनबर्ग केस के बाद हुआ था। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद डोलाइट जो अदानी के ऑडिटर थे उन्होंने 3 ट्रांजेक्शन को हाईलाइट किया था अदानी के ऊपर और उनसे इस पे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आप जो ये 3 ट्रांजेक्शन आपके ऑडिट में शो हो रहा है आप उसके हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये थी पहली पॉइंट इस अदानी ग्रुप के न्यूज में डेलॉयट और अदानी के बीच में जो आपने ये न्यूज सुना था। तो न्यूज का स्टार्टिंग पॉइंट ही यही था कि डेलॉयट ने 3 ट्रांजेक्शन की क्लैरिफिकेशन मांगे थे अदानी से। एंड जो 2023 की ऑडिट हुई थी, ऑडिट के जो Q4 रिजल्ट आए थे उसमें यही 3 ट्रांजेक्शन को हाईलाइट करके ये Q4 का रिजल्ट है 2023 का अदानी ग्रुप्स का। एंड उसी Q4 के रिजल्ट में अदानी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था डेलॉयट के द्वारा कि आप इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिए ये जो ट्रांजेक्शन हमने हाईलाइट किया है आपके ऑडिटिंग में। एंड वन मोर थिंग, दिस इज द पॉइंट, जब मैंने पूरा न्यूज पढ़ा और पूरे न्यूज को देखा तो मैंने यही पॉइंट जहां होता है जहां ट्रेडर ऑलवेज चोक कर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ समझ नहीं, ये मेन पॉइंट पढ़ते नहीं है और यहीं पे ऑपरेटर्स इस मेन पॉइंट को गेम बजा जाते हैं। लेट मी टेल यू ये पॉइंट आप देखिए। डेलॉयट मेड अ प्रपोजल टू रिजाइन फ्रॉम अदानी एज ऑडिटर। डेलॉयट ने अदानी में अभी प्रपोजल डाला है अदानी को कि वो ऑडिट एज ऑडिटर वो रिजाइन करना चाहते हैं अदानी ग्रुप से। ये कहीं भी न्यूज में नहीं लिखा हुआ था कि डेलॉयट ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है अदानी के ग्रुप से एज अ ऑडिटर। सो यही एक जो पॉइंट है जो सबको जो ट्रेडर्स देख नहीं पाते लेकिन ऑपरेटर ये पॉइंट को देख लेता है। इसी पॉइंट पे ऑपरेटर अदानी को मतलब जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उसके गेम बजा जाते हैं यहीं पे। एंड वन मोर थिंग, एंड जब ये जनवरी 24 को हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसमें अदानी के ऊपर 3 एलिगेशन लगाए गए थे कि मतलब अदानी फ्रॉड कर रही है, अदानी स्टॉक को मैनिपुलेट कर रही है और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा एक्ट चल रहा है। ये 3 एलिगेशन हिंडनबर्ग के द्वारा लगाया गया था जिसमें कि ऑलरेडी आपने देखा था कि अदानी के शेयर्स में काफी गिरावट, यानी काफी फंडामेंटली भी वो बहुत खराब हो गया था। और स्टॉक्स में भी मैंने तो लाइफ में कभी नहीं देखा था कि मैं ज्यादा दिन मैं एज अ ट्रेडर तो बहुत दिन मार्केट में नहीं हुआ है मेरा, बट स्टिल मैंने एक स्टॉक में कभी भी 4 लोअर सर्किट एक दिन में लगते हुए नहीं देखा था। फर्स्ट मैंने अदानी इंटरप्राइजेस में ही देखा था, फर्स्ट एक दिन में 4 लोअर सर्किट फर्स्ट टाइम मैंने देखा था आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सो इसी जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे जब अदानी ने फिर डेलॉयट ने जब अदानी के पूरे इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और तो इसी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और वो 3 ट्रांजेक्शन को हाईलाइट किया तो उस 3 ट्रांजेक्शन का जो उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था तो अदानी ने अभी तक उनका कोई भी डिस्क्लोजर प्रपोजल डेलॉयट को नहीं दिया था।
इसी रीजन से डेलॉयट ने बोला था कि जो हमने 3 ट्रांजेक्शन आपको हाईलाइट किए थे, उस ट्रांजेक्शन के हमें अभी कोई मतलब कोई डिस्क्लोजर नहीं मिला है, तो हम आपके एज अ ऑडिटर आपके ग्रुप से रिजाइन करना चाहते हैं। एंड डेलॉयट ने ये भी पॉइंट हाईलाइट किया था कि हिंडनबर्ग ने आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि आप स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और आप सबके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। स्टिल आपने अभी तक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट किया था, क्यों? तो डेलॉयट ने ये भी पॉइंट पे एक ये दिखाया कि आप पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, बट स्टिल आपने अभी तक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट पे भी वो एक हाईलाइट करना चाह रहे थे कि यस, मे बी ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट सही हो, और इसी कारण से इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण वो सोच रहे कि मे बी अदानी ने फ्रॉड किया है, मे बी ये मैनिपुलेशन स्टॉक सही में हुआ है। और उन्होंने एक एजम्पशन माना था, ये पॉइंट डाला था, उन्होंने ये भी पूरा एग्जैक्टली नहीं कहा था कि यस आपने किया, उन्होंने यही कहा था कि आपने अभी तक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया। फिर सेबी ने जब ये केस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास गया था, सेबी के पास, तो उन्होंने भी यही मतलब उन्होंने भी जब उनके पास भी ये केस गया, तो उन्होंने जब इस केस को पूरा रेक्टिफाई किया, जब पूरा चेक किया, तो उन्होंने ये बोला कि यस, नहीं, हमें ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं शो हो रहे हैं जो कि इंडिकेट करे या तो प्राइस मैनिपुलेट हुआ, या तो फ्रॉड हुआ, या तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हुआ। एंड फिर ये भी पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, डेलॉइट सेड वी हैवंट गॉट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन 3 ट्रांजैक्शंस, सो वी आर फॉरवर्डिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में कि डेलॉइट ने उस 3 ट्रांजैक्शन के क्लैरिफिकेशन ना आने के कारण एक प्रपोजल डाला है। उन्होंने अदानी ग्रुप से रिजाइन कंप्लीटली नहीं किया, उन्होंने एक प्रपोजल डाला है। और इसके बाद जब ये पूरा पूरा मामला हो गया था हिंडनबर्ग और ये सब के बाद, तो आफ्टर दिस इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड अ 6-member of expert panel and Supreme Court said we haven't got any regulatory check or transaction failed and any price manipulation in Adani Group after this allegations। जो एलिगेशन था, जैसे कि हिंडनबर्ग के एलिगेशन लगने के बाद अदानी सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 मेंबर का पैनल भी बैठाया था, और उस 6 मेंबर के पैनल में जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अपने सारे इन्वेस्टिगेशन किए, तो उन्होंने पाया कि यस, कोई भी ऐसा रेगुलेटरी चेक या फिर ट्रांजैक्शन फील्ड या फिर कोई भी स्टॉक मैनिपुलेशन का कोई भी ऐसा इंडिकेशन हमें नहीं मिला। तो इस न्यूज के बाद, सेबी की न्यूज के बाद, ऑलरेडी आपने देखा था कि अदानी ग्रुप के में अच्छा बाउंस बैक आया था, अदानी के शेयर्स काफी बहुत अच्छे ने एक लंबी रैली दी थी, एंड अगेन द डेलॉइट कम। अब ये जो इसके बाद ये नॉर्मल होने लगा था कि न्यूज जब भी ये जो सेबी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज आया था, तो सेबी ने भी इसे एक्सेप्ट करके धीरे धीरे उनका जो ये हिंडनबर्ग का था, वो धीरे धीरे मामला धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहा था। देन फिर हमने रैली मतलब अदानी स्टॉक को फिर से सेम वे में एक्सेप्ट करने लगा, वो उसमें भी बाइंग काफी देखने को मिला, उसने भी काफी लंबी रैली दी, मे बी 100% का रिटर्न उसने 10 डेज में दिया है इन्वेस्टर्स को। और जो ये 3 ट्रांजेक्शन डेलॉइट ने हाईलाइट किया था, ये इंजीनियर प्रॉम्प्ट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया था कि ये जो 3 ट्रांजेक्शन हमें शो हो रही है, ये थर्ड पार्टी एलिगेशन ट्रांजेक्शन है, तो आप इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। और यही पूरे मामले के बाद डेलॉइट ने, अगेन मैं ये पॉइंट आपको फिर से बता रहा हूं, कि प्रपोजल डाला है, उन्होंने कंप्लीटली रिजाइन नहीं किया है। एंड अदानी ने भी अभी तक उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपने उस कंपनी से रेजिग्नेशन का ये डाला, रेजिग्नेशन डाला, अगर कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। एंड सेम गोज हियर कि यहाँ पे अदानी ने अभी डेलॉइट ने अभी एक प्रपोजल डाला है, उन्होंने कंप्लीटली रिजाइन नहीं किया है अदानी को एज ऑडिटर। एंड सेम गोज, अगर मैं इस पूरे न्यूज का अगर एनालिसिस करूं और आपको बताऊं कि अगर आप
एक ऑपरेटर की तरह थिंक करते हैं। एंड मैंने यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन किया, इफ यू आर थिंकिंग लाइक ऑपरेटर ही कैन पुश द पोजीशन इन बोथ साइड। एंड अदानी सेड दिस एलिगेशन, अगर आप एक ऑपरेटर की तरह सोचो कि अगर मे भी ये सब न्यूज होने के बाद अदानी बोले कि नो दिस इज अ फॉल्स एलिगेशन, ये मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है, एंड सेम गोज विद डेलॉयट, डेलॉयट भी वहां पे अपने हाथ खड़ा करके बोल देगा कि यस हमने तो सिर्फ एक प्रपोजल डाला था, हमने अदानी ग्रुप से रिजाइन नहीं किया था। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर एक ऑपरेटर का थिंक लाइक आप अगर एक ऑपरेटर की तरह सोचोगे तो यस इस न्यूज से सुन के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मार्केट में अदानी ग्रुप को शॉर्ट करने का पूरा प्लान बना के रेडी है। वो पूरे मंडे को वो मार्केट खुलते ही उनका सबसे पहला काम होगा कि अदानी को शॉर्ट करना इस न्यूज के कारण। गाइस देयर आर मोर देन, अदानी के अलावा 5000 से ज्यादा स्टॉक है इंडियन मार्केट में। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर डेलॉयट ने, अगर अदानी ने सही में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है और डेलॉयट एज अ ऑडिटर अदानी ग्रुप से बाहर हो जाती है तो यस एज अ फंडामेंटली यस उनके स्टॉक्स में बहुत बड़ा आपको एक फंडामेंटली उनके स्टॉक्स बहुत खराब हो सकते हैं और आपको उनके स्टॉक्स में बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है। लाइक हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे आपने देखा ही था कि किस तरह उसने एक्ट किया था, तो या फंडामेंटली उसमें आपको दिख सकता है और वो भी आपको स्टॉक में क्रैश भी आता हुआ दिख सकता है। बट इफ सो, अगर ये सारा न्यूज एक एजम्पशन मे बी आपको 2-4% का क्रैश देख के आप पोजीशन तो बना ले बट सेम बाउंस बैक कर जाए एट अ पॉइंट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यस देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स अदर देन अदानी। अदानी के अलावा भी इंडियन मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं ट्रेड करने के लिए। निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये तो पॉइंट आपको मेंशन ही नहीं किया, अगर ये सारा न्यूज सच होता है तो अदानी ग्रुप के अलावा आपको पीएसयू बैंक एंड स्पेशली एसबीआई में भी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड एलआईसी द लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर ऑफ अदानी ग्रुप, उनके भी स्टॉक्स में आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड देन अदर देन अदानी पे तो आपको दिखेगा है। सो दिस इज माय फुल एनालिसिस एंड आई वांट टू टेल यू कि गाइस प्लीज बी अवेयर, अगर पोजीशन आपको अदानी में शॉर्ट, आपको पोजीशन में शॉर्ट लॉन्ग हर पोजीशन आपको अदानी ग्रुप्स में क्रिएट होते हुए दिखेगा, बट यू डोंट थिंक कि यस मैं भी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर। ऑपरेटर हर तरफ से आप रिटेलर्स की लेगा, इधर वो बाइंग पोजीशन पे हो इधर वो सेलिंग पोजीशन पे, वो हर तरफ से लेगा। मैंने बोला कि चलो 1 मिनट के लिए न्यूज आ गया कि यस ये न्यूज सच है, देन फिर नेक्स्ट न्यूज आ गया कि ये हमने तो एक सिर्फ प्रपोजल डाला था, एलिगेशन लगाया था, बट अदानी ने इस पे डिनाई कर दिया। देन सेम गोज, वहीं से स्टॉक बाउंस बैक करके आपको आपके पोजीशन को कर सकते। दैट्स व्हाई आई टेलिंग यू कि यस लीव इट यार। अगर इंट्राडे में आपको अच्छा वॉल्यूम चाहिए, आपको बहुत कुछ दिखता है तो यस यू कैन टेक पोजीशन एज अ इंट्राडे इन अदानी स्टॉक्स, बट इन माय परसेप्शन गाइस, आई डोंट नो अबाउट योर परसेप्शन, आप क्या सोचते हो और क्या सोचते हो, बट दिस इज ऑल अबाउट अजम्पशन। ये अजम्पशन बनाया जा रहा है, अजम्पशन पे कभी भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं किया जाता। इफ यू हैव अ कंफर्म न्यूज देन यू कैन क्रिएट पोजीशन, एंड अजम्पशन पे अगर आप करोगे तो यू ऑलवेज लूज योर मनी। सो दैट्स इट गाइस, मुझे यही बताना था कि अदानी के न्यूज के बारे में। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको अदानी के बारे में अगर बताऊं कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद सब ये सोचते होंगे कि यस अभी मैं अदानी में पोजीशन बनाऊंगा तो मैं वेल्थ कमा लूंगा, वेल्दीस्ट पर मतलब मेरे पास पैसा आ जाएगा, यस मैं इस स्टॉक से पैसा कमा सकता हूँ। तो अदानी ग्रुप में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमा लिया। यू डोंट थिंक, आप सोच भी नहीं पाओगे हिंडनबर्ग के बाद मार्केट ने 10 दिन में 100% की रैली दी थी, एंड इन्वेस्टर वहीं पे पैसा बनाने वाले बना चुके होंगे। दे वुड नेवर कम, इस न्यूज का वो लोग वेट नहीं कर रहे होंगे कि पैसा उन्हें बनाना, उन्होंने वहां पे पैसा बना के उन्होंने एग्जिट भी ले लिया, एग्जिट भी ले लिया होगा। एंड वो अगेन आप
आपका वेट कर रही है कि यस आप अगर पोजीशन बनाते तो आपके पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना है मार्केट में एज ऑपरेटर, बस यही काम है उनका। एंड इफ यू थिंक कि यस मैं यहाँ पे बहुत पैसा बना लूंगा तो अदानी ग्रुप में, सो मैं तो सिर्फ आपको सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आप एज अ ट्रेडर आप खुद इतने अदर देन आप ऑलरेडी मेच्योर हो, आप ट्रेडिंग करियर अगर एज अ ट्रेडर आप इन्वेस्टर भी हो तो आप अपने आप को आप हर चीज देख के ही लेते होंगे। तो वन मोर थिंग आई वुड टेल यू कि मैं तो कोई भी पोजीशंस क्रिएट नहीं करूंगा अदानी ग्रुप, अगर मुझे इंटरडे में दिखते तो यस आई माइट बी कि मैं थोड़ा सा सोच लूं कि यस क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं तो पोजिशनल लेके तो कभी, ऐसा क्यों पोजीशन लेना जो कि आप रात में आपको रात की नींद गायब कर दे आपकी कि कल का अदानी गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ऐसा पोजीशन ही क्यों क्रिएट करना है मार्केट में। सो दैट्स इट गाइस, मुझे यही बताना था अदानी ग्रुप के न्यूज के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक अजम्पशन है और उन्होंने एक प्रपोजल डाला है और उन्होंने ये 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर हाईलाइट किया है, नथिंग मोर देन दैट। उन्होंने ऑडिटर से एज अ रिजाइन नहीं किया। So thank you for watching this video. If you really like this video, please like and subscribe. And मिलते हैं next video में. So till then, keep learning, keep grow and keep trading.